तो स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल अन्नू यादव में। आज की वीडियो में स्वाभिमान कैसे विकसित करें इसके बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ आज के वीडियो। अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला ना तो पैसा ना ही कुछ और देकर चुका सकते हैं। कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नज़रिया और आत्मसम्मान विकसित करने का तरीका सिखाने का कार्यक्रम योजना चला रहा था। उस दौरान मैंने कुछ ही हफ्तों में इतना कुछ सीखा कि मैं सालों में नहीं सीख सकता था। 2 सप्ताह तक मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने मुझे रोक कर कहा, कुछ ही हफ्तों में जेल से रिहा होने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि उसने नज़रिया बनाओ कार्यक्रम से क्या सीखा। वह कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा कि अब वो अपने बारे में अच्छा महसूस करता है। मैंने कहा, मेरे लिए इस अच्छा शब्द का कोई मायने नहीं है। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे व्यवहार में खास बदलाव किया आया। दरअसल मेरा मानना यह है कि यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव ना आए तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में सीखा है। उस कैदी ने मुझे जवाब दिया कि अब हर रोज़ बाइबल पढ़ता है। तब मैंने उससे पूछा कि बाइबल पढ़ने से उस पर क्या असर पड़ा। उसने जवाब दिया कि अब वो खुद को अपने से साथ या दूसरे से बेहतर महसूस करता है। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया। मैंने उससे कहा कि यह तो ठीक बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। उसने मुझसे कहा कि वह समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने अपना सवाल दोबारा दोहराया तो उसने फिर वही जवाब दिया। मैंने उससे एक बार फिर पूछा तो जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। जाहिर सी बात है कि किसी अलग जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार उसने गुस्से भरी आवाज़ में कहा कि मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे बताया कि उसने पहले जवाब और अब के जवाब में एक शब्द का अंतर है। पहले उसने कहा था बनने की कोशिश करूंगा, पर इस बार उसने कहा कि बनूंगा। इस दोनों जवाब में कोशिश शब्द का फ़र्क है। हर कोई काम करता है या नहीं करता है कोशिश। हमारी बातचीत सुन रही एक दूसरे कैदी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें यह सब करने से क्या मिलता है। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ जो भावनाएं संतुष्टि मिलती है वह पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। तब उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो। मैंने कहा, अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। इस तरह की आत्मसंतुष्टि लाभदायक होती है, लेकिन हमको लगते समय बदले में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक और कैदी ने कहा, लोग जो करते हैं वह उसका निजी मामला है। अगर कोई नशीली दवाई लेता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तुम उन्हें उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो। मैं उसका जवाब सुनकर बोला, मेरा दोस्त, हालांकि तुम्हारा बात से सहमत हूँ, फिर भी तुम्हारा यह बात मान लूँगा। उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे यह बात की गारंटी दे सकते हो जब भी कोई नशीली दवाई खाकर कार चलाएगा तो उसकी कार केवल पेड़ से ही टकराएगी। तुम इसकी गारंटी दो कि तुम्हारे बात मान लूँगा। अगर तुम यह गारंटी नहीं दे सकते हो कि उस कार में टकरा कर तुम या हमारे बच्चे की मौत का शिकार नहीं बनेंगे, तो फिर मेरे यकीन करो कि उस बात से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे उस आदमी को सड़क से दूर रखना होगा। यह मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। इस एक जुमले के फ़ायदे से कहीं अधिक नुकसान है। लोग शब्द की सच्ची भावना की अपेक्षा कर देते हैं और उनका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार निकाल लेते हैं। ऐसे लोग ने इस जुमले को स्वार्थ से जोड़ दिया है, जिसका पूरा असर न केवल उन पर बल्कि हमारे आसपास के पूरे माहौल पर पड़ता है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं। आप जो करते उसका असर मुझ पर पड़ता है और मैं जो करता हूँ उसका असर आप पर पड़ता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि इस धरती में हम सभी की समझदारी, हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, लेने वाले और देने वाले। लेने वाले अच्छा खाते और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वाले में ऊंचा दर्ज के आत्मसम्मान होता है, उसका नज़रिया सकारात्मक होते हैं। ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं। इंसान होने के नाते हमें लेन देन सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊंचा दर्ज के आत्मसम्मान वाले स्वस्थ खासियत होते हैं जिसे केवल लेने के ही नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस होती है। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने यह कार कब खरीदी। उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसा कार होता। इस आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरा भाई भी ऐसा होता।
पड़ोसी की पत्नी उसकी बातचीत सुन रही, उसने बीच में ही टोक कर कहा, मैं सोचती हूँ काश वह भाई मैं होती। यह सोचने का कितना सकारात्मक नज़रिया है। इस वीडियो से क्या सीख मिला आपको बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।